साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे लगभग 35 या फिर 30 के आसपास क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ। 25, 30, 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। आपकी परीक्षा मात्र 10 दिन बचे और 10 दिन में ऐसा कंटेंट है ये जिससे कि मुझे लगता है इसमें ही से कम 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ लास्ट के समय में 10, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को डेली पूरी देखना। मुश्किल से 10 मिनट का समय देना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है। तो बताइए त्रिपिटक मतलब 3 पिटक किससे संबंधित है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आप जल्दी से सभी के आंसर, और आपको लास्ट में बताना होगा आप 25 में से कितने सही कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कौन सा त्रिपिटक, तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म में। तो जिसका भी बन का आंसर बी आया बिल्कुल सही खेल गए हैं। कौन सा, बौद्ध धर्म से। चलिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में तो बताइए किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को। तो जल्दी से बताइए। तो बांग्लादेश में जब गंगा जी आती हैं तो किस नाम से जाना जाता है उनको। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। किस नाम से, पद्मा नाम से। तो दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा, ए, पद्मा नाम से। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप ही बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहीं से फंसेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है। तो पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है बताइए। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है। पूरन भगत क्या कहते हैं। पूरन भगत एक है उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक परंपरा। तो संस्कृत मतलब आपको यहीं से पहचान लेना, सांस्कृतिक परंपरा है। तो पूरन भगत को क्या कहते हैं, लोकगीत होता है ये। पूरन भगत क्या होता है, लोकगीत होता है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो बताइए किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो आपने भारत का नक्शा तो देखा ही होगा, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सभी को ये क्वेश्चन इसका आंसर मालूम होगा 4 का। तो किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो बताइए बताइए किसकी है, जल्दी से बताइए। 4 नंबर। तो किसकी भाई, सबको मालूम किसकी है तटीय सीमा, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसकी है, गुजरात। गुजरात थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा छोटा क्या आता है हमारा, गोवा। इसकी सबसे छोटी है, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सरकारिया आयोग में निम्न में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग को क्या कहते हैं हम, किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरकारिया आयोग। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध क्या कहते हैं, सरकारिया आयोग। 5 का सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलो सॉरी, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमने, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना बताओ किसने की थी। 6 का, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का, अभिनव भारत की स्थापना तो किसने की थी, अभिनव भारत किसकी, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, बी.डी. सावरकर ने। किसने की थी, बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की थी, बी.डी. सावरकर ने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किससे मध्य लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध बताओ। तो सबको मालूम होगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का, तराइन का किसका, तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की हार। उसके बाद द्वितीय युद्ध में भाई खेला हो गया था। क्या हो गया था, खेला हो गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन को का क्या कारण है। बताइए जब पृथ्वी का मौसम परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है। तो बताओ पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है, बताओ जल्दी से। मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। तो भैया क्या कारण है, पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन तथा इसकी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया कौन सा, पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, इसीलिए ये मौसम बदलता रहता है। ठीक है, बरसात आती है, फिर ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9,
9 कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताओ। जब हम शेविंग बनाते हैं या फिर हम चेहरा देखते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताओ। तो हमेशा हमेशा जब भी हम चेहरा किसी में देखते हैं तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं, दाढ़ी आड़ी बनाते हैं तो कौन सा, अवतल दर्पण। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है, तो बताइए विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है, विवेकानंद शिला स्मारक, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, तो विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है, कन्याकुमारी। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे बोलते हैं। ठीक, चलो तो सबसे कहाँ है, दक्षिण। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है 340, जल्दी से 340, EWS वालों जल्दी से बताओ। 11 का अनुच्छेद 340 किसका है, EWS, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, किससे संबंधित है, पिछड़ा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण, तो अम्लीय वर्षा जो होती है किसके कारण होती है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से, तो किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आप तो पता ही है, और N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, किसके कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो H2O और N2O इन दोनों के कारण। ठीक है, चलो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो कौन सा अवशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम, याद रखना उत्तर और पश्चिम में स्थित, तो अरावली, हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो ये नीलगिरी कहाँ पे है और सतपुड़ा इधर किधर है, तो ये तो बीच में पड़ जाती है। उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, उत्तर साइड भी हो पश्चिम साइड भी हो, जल्दी से बताइए। 13 का तो कौन सी पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ, कौन सी, अरावली पर्वत, कौन सा, अरावली पर्वत। तो 13 का ए। ठीक है, किसका, 13 का ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, बताओ। तो अजोला, नीलहरित शैवाल, ये सभी, या अल्फा, तो किसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा आटपटा क्वेश्चन है। चलिए तो किसका, इन सभी का किया जाता है। जब भी इन सभी का क्वेश्चन आपको दिखे तो ज़्यादातर उनका आंसर इन सभी होता है, ये मैंने बहुत बार आजमाया है। ठीक है, 14 का डी। तो जब आपको ना मालूम हो तो सभी लगा के चले जाना, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, तो फ्यूरर के नाम से क्या जाना जाता है। थोड़े अटपटे क्वेश्चन लगेंगे लेकिन ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। ठीक है, फ्यूरर, तो फ्यूरर किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, एडोल्फ हिटलर को। किसको कहते हैं, फ्यूरर के नाम से कौन जाना जाता है, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, थीन डैम, तो बताइए थीन डैम परियोजना किस नदी पे है। थीन याद रखना, थीन नदी, थीन डैम के रावी नदी, थीन 2 अक्षरों में और रावी 2 अक्षरों में। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, किस नदी पर, रावी नदी पर थीन डैम परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो बताओ। तो वही है जो बाबर से मुकाबला किया था, लोधी वंश का सब सत्यानाश हो गया था, तो बताओ। तो लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, पानीपत का प्रथम युद्ध उसी ने लड़ा था, बताओ अब कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इनका लोधी वंश का यहीं पे अंतिम संस्थापक नष्ट हो गया था। चलिए 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, ओहो बताओ। तो योजना आयोग जिसको क्या बोलते हैं, अब जल्दी से बताओ आप क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं योजना आयोग को, अब हम नीति आयोग। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री हमेशा होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 18 का बी, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, 18 हो गया।
19 नंबर, औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? वो देखो, औरंगजेब ने पता सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया था, बताओ कौन थे? औरंगजेब। जहांगीर भी कम नहीं था, औरंगजेब भी कम नहीं थे, बताओ किसको दे दिया था? सिखों के 9वें गुरु थे, बताओ, अब बता दो, बताओ। तो भैया किन्हें दे दिया था सिखों का गुरु? गुरु 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 जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे, गुरु तेग बहादुर। किसको? गुरु तेग बहादुर। क्योंकि उन्होंने पता क्या, सिख धर्म के थे, ये 9वें गुरु थे। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने के कारण मृत्युदंड दिया था इनके, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था इन्होंने, ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दे दिया, देख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा बताओ, कनारी, लेब्राडोर, क्यूरोसिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 20 का तो कौन सी है? गरम 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 गरम, क्यों 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 गरम भैया, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाए? क्यूरेशिया, क्यूरेशिया गरम जलधारा, 20 का सी, ठीक है। चलिए 20 हो गया हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पूछा गया है, PSLV का विस्तार रूप क्या है? तो PSLV का विस्तार रूप बताइए क्या है PSLV का? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए 21 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्लास देख के ही आपको लगा होगा कि हाँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का, 21 का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, 21 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर 22, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे एथलीट हो गया, या फिर हम रनिंग करते हैं, या फिर कोई जिम करता है, उनको तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो बताओ क्या चीज़ हम लोग पीते हैं, तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाती है, बस समझ जाओ, हिंट आपको दे दी हमने। तो 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का, एथलीट को तत्काल ऊर्जा करने वाला प्रदान कौन करता है, जल्दी से बताओ? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, कोको कोला। तो भैया कोको कोला पियेंगे तो आपको तुरंत ऊर्जा आ जाएगी, या प्रोटीन एकदम से जाओ पनीर खा लो तुरंत ऊर्जा आ जाएगी, विटामिन गाजर खा लो तुरंत ऊर्जा आ जाएगी? अरे भैया हमें ग्लूकोज पीना पड़ता है, क्या? ग्लूकोज, जाके ग्लूकोज पी लेते हैं, मज़ा आ जाता है, जो ग्लूकोज घोर के भी तो लाते हैं, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए, तुरंत ऊर्जा मिल जाती। अरे हम पानी पी लें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, बात रही ग्लूकोज की, समझ रहे हो। चलो 23 का, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय, तो राजस्व परिषद पूछा है, तो राजस्व परिषद का मुख्यालय पता है आपको कहाँ है? तो कहाँ है भैया? इलाहाबाद में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इलाहाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का बी, कहाँ है? इलाहाबाद में है राजस्व परिषद का मुख्यालय, ठीक है। 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 करा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मैंने आपको ये क्वेश्चन हमने बताया था, याद है, कल भी क्वेश्चन ये चला था, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आप समझिए। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या ट्रिक लिखवाई थी? मगर, मच, झपटा, झपटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे झपटा। तो देखो हमने क्या बताया, माँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो देखो छत्तीसगढ़ मिल गया, झारखंड, त्रिपुरा, बचा कौन सा? तो होकर नहीं गुजरती ये पूछा गया। क्या पूछा गया? होकर नहीं गुजरती। तो देखो आपको छत्तीसगढ़ है, मगरमच्छ झपटा में आता है, झारखंड आता है, त्रिपुरा आता है, तो बचा कौन सा? उड़ीसा। तो यहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों को रक्षक होता है? तो मौलिक अधिकार का रक्षक बताओ कौन होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका आंसर चाहिए। तो न्यायपालिका इसका रक्षक होती है, या कार्यपालिका, या विधायिका, या प्रधानमंत्री? मौलिक अधिकारों का रक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पेपर में फंसेगा ये जरूर लग रहा है। तो बताओ 25 का आंसर आपको बताना है कमेंट में। बाकी इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ताकि ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो 25 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए आज के 25 क्वेश्चन आप लोगों ने 25 में से कितने अटैम्प्ट कर पाए ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो 25 में से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट कर पाए ये भी बताइए।
और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि क्या नाम, हम लोग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप लोगों के निकालेंगे, लेकिन निकालने के लिए आपको कैसे चेक करना है, कैसे वेबसाइट पे जाना है, ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन डायरेक्ट क्या नाम हम ऑनलाइन आएंगे आप लोगों के बीच। हमारे इस चैनल पे ऑनलाइन थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं ऑनलाइन आ पा रहा हूँ, तो हमारा एक चैनल है उसको जाके सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे हम ऑनलाइन आएंगे जैसे ही एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा। तो चैनल कौन सा है वो भी हमने आपको बता दिया, @sanvi.com। अगर आपको लगता है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने में, सानवी ऑफिशियल डालना 01, ठीक है। क्या डालेंगे, @sanvi official 01, ठीक है। क्या डालेंगे एक बार फिर से लिखा दें, चलिए, सानवी ऑफिशियल 01। अगर आपको लगता है तभी जुड़ना, अगर आपको लगता है कि नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के लिए आप लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन आके आप लोगों के एडमिट कार्ड शो कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग सके आपका सेंटर कहाँ गया और कितनी पाली में है और कौन सी पाली में है, मतलब और किस ज़िले में है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, सभी के पास शेयर जरूर कर देना, इतना सपोर्ट आप बनाए रखिए। चलिए चलता हूँ दोस्त, आज के लिए इतना, कभी बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।